नमस्कार दोस्तों, आज हम पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें उत्तर? सी ऑप्शन अपना सही होगा। बनी ठनी भी एक चित्रकला है, परंतु एक दरबारी चित्रकला है। और बनी ठनी का जो मुख्य चित्रकार था वो कौन था? निहाल चंद। और इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और ये किशनगढ़ से संबंधित है। अब दूसरा प्रश्न हमारा है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो देखो, एक प्रश्न आ रहा है, निम्बार्काचार्य पीठ कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? सलेमाबाद में। तो अब इसकी स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ से हुई है? तो ये हुई है भरतपुर नौह से। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों, इसमें ए बी सी तीनों होंगे या 1 3 4 होंगे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, काबुल, बिहार और बंगाल। मान सिंह को अकबर द्वारा यहाँ पे क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। अब करते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा है, वांगड़ जो नीचे दक्षिणी क्षेत्र आता है बांसवाड़ा का, उसमें वांगड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए कहाँ पे थी ये राजधानी? तो ये राजधानी थी अर्थुणा। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों, ये किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए। और ये गोसुंडी अभिलेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और ये भागवत जो संप्रदाय है उसका यह अभिलेख है। अगला प्रश्न सातवां, कालीबाई संबंधित थी। तो बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार इस बारे में पूछा जाता है। तो ये डूंगरपुर राज्य के रास्तापाल से संबंधित थी। और इन्होंने अपने अध्यापक सेंगा भाई जो थे उनको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अगला प्रश्न हल करते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और ये मत्स्य संघ का जो नाम है वो के मुंशी ने रखा था। और मत्स्य संघ में आपको पता है 4 जो रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था नीमराणा। इन 5 को मिलके ये मत्स्य संघ बना था। ये कब बना था? 18 मार्च 1948 को। अब हल करते हैं 9वां, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो बताइए कौन था शासक? तो उस समय जो अलवर के शासक थे वो थे महाराजा जय सिंह। और ये निमुचना जो कांड है ये कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1925 को हुआ था। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक की बात कही थी। अब हल करते हैं अपना 10वां प्रश्न। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रतिस्पर्धा संधि की थी? तो ये दोस्तों किसने की थी? तो पता है आपको, पहली जो संधि है वो करौली राज्य ने की थी, जो करौली रियासत थी उसने। तो अंतिम किसने की थी? तो ये की थी जैसलमेर रियासत ने। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भवानी शाह शर्मा जो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है वो किस जिले से संबंधित थे? तो बताइए। तो ये दोस्तों अलवर जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। तो ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों सिरोही, अचलगढ़ है वो सिरोही में स्थित है। 13वां प्रश्न हमारा है, उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। तो ये वेधशालाएं किसने बनाई? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। और आपको पता है ये 5 जगह बनाई थी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन अपना सही होगा, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। 15वां प्रश्न हमारा है,
वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो आपको पता है वीर सतसई जो लिखी थी, किसने लिखी थी? और वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ए, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पृथ्वीराज विजय के कौन थे? जयानक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम में आता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा वृक्ष है? तेंदु। ए ऑप्शन अपना सही होगा। 17वां प्रश्न हमारा है, रेह, कल्लर और उसर किस मृदा के अन्य नाम है? तो ये दोस्तों लवण मृदा के अन्य नाम है। 18वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? तो ये किसका नाम है दोस्तों? शीतकालीन वर्षा का। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों ये 2005 में लागू की गई थी। 20वां प्रश्न हमारा है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न 21वां हमारा है, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, एक तरफ हमें खनिज दिए हुए हैं, दूसरा उनका खनन क्षेत्र दिया हुआ है, और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो तांबा है खेतड़ी, लोहा एस्क मोरिल्ला बानोल, टंगस्टन पलाना, और सीसा और जस्ता जावर। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा? तो देखो दोस्तों, टंगस्टन है वो डेगाना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन जो है गलत है, टंगस्टन के लिए डेगाना है। 23वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में 20वीं पशु गणना जो 2017 में हुई थी, निम्न में से कौन सी संख्या में सर्वाधिक है? यानी कौन सी संख्या है इनमें से सर्वाधिक थी किन पशुओं की? तो बताइए दोस्तों। तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। 20वीं जो पशु गणना 2017 में हुई थी उसमें बकरियों की संख्या सर्वाधिक थी। और अभी हाल ही में 2019 में दोस्तों जो 21वीं पशु गणना हो चुकी है। अगला प्रश्न हमारा है, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? तो ये दोस्तों तरुण भारत संघ के संस्थापक थे, और इन राजेंद्र सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। 25वां देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। दोस्तों बताइए कितना है? तो ये कितना है? 23 डिग्री 3 उत्तर से 30/12 उत्तरी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिण मैदानी जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए दोस्तों आर्द्र आया हुआ है, तो कौन सी नहीं है? जीरा। डी ऑप्शन अपना सही होगा। फिर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि है वो मृदा अपरदन का कारण है, न कि मरुस्थलीकरण का। 28वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? तो कौन सी थी दोस्तों? कंवर सेन। सी ऑप्शन अपना सही होगा। 29वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मक जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता है बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के जिनमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। अंतिम प्रश्न हमारा है 30वां, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है? तो बताइए दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो 10.41% है वो राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ 2 प्रश्न लेके आया हूँ जिनका उत्तर आपको देना है, और उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी थी? तो ये ऑप्शन आपके सामने, आपको उत्तर बताने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो ये दोनों प्रश्न है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।